इस जेल के नियम इतने खौफनाक थे कि हर कैदी डरता था। जो भी कैदी जेलर को हरा देता उसे तुरंत आजाद कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता। कई सालों तक कैदी रोज जेलर को चुनौती देते रहे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। उसकी ताकत और लड़ने की कला के सामने कोई टिक नहीं पाता था। फिर जेलर ने नियम थोड़ा आसान कर दिया। अब एक साथ 3 कैदी उससे लड़ सकते थे, लेकिन फिर भी कोई उसे हरा नहीं पाया। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी को जेल में लाया गया और सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। किसी को उसका नाम या उसका अपराध तक नहीं पता था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह न खाना खाता था और न पानी पीता था, फिर भी जिंदा था। एक कैदी ने हैरानी से पूछा, तुम खाना पीना नहीं खाते फिर भी जिंदा कैसे हो? उसने शांत होकर जवाब दिया, मैं पूर्व दिशा में उगने वाले सूरज से जीवन प्राप्त करता हूँ। वह हर दिन कठिन प्रशिक्षण करता था। वहीं एक नकाबपोश कैदी चुपचाप उसे देखता रहता था। इस बीच सफेद बालों वाला बूढ़ा कैदी अपने प्रशिक्षण से थक चुका था। उसने कहा, मास्टर कल कोई दूसरा तरीका आजमाइए। मेरा दायां हाथ अब बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत हो गया है। एक और चोट लगी तो मैं सीधे स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। दरअसल तीनों कैदी एक ही जंजीर से बंधे हुए थे। एक दिन नकाबपोश कैदी ने देखा कि मास्टर की ट्रेनिंग से जेल की दीवारों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थी। वह भी मास्टर से चीनी मार्शल आर्ट सीखने लगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और देखते ही देखते कई साल निकल गए। आखिरकार सफेद बालों वाला बूढ़ा कैदी मर गया। पहरेदार उसका अंतिम संस्कार करने आए और गलती से उन्होंने मास्टर की जंजीर भी खोल दी। मौका मिलते ही नकाबपोश कैदी मास्टर के साथ भाग निकला। मास्टर ने बाकी जंजीरें भी तोड़ दी। तभी उनके सामने जेलर आ गया। उसने कहा, 500 सालों से यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं पाया है, वापस अपनी कोठरी में जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेल के सभी दरवाजे खोल दिए, सारे कैदियों को आजाद कर दिया और बाहर की ओर भागने लगे। तभी जेलर ने मास्टर की जंजीर पकड़ ली। मास्टर समझ गया कि अब वह भाग नहीं सकता। उसने नकाबपोश कैदी को एक जादुई ड्रैगन लॉकेट दिया और कहा, चीन जाओ और मेरी बेटी को ढूंढो। मास्टर की मदद से नकाबपोश कैदी वहां से भागने में सफल हो गया। अब मास्टर अकेला जेलर के सामने खड़ा था। जेलर मुस्कुराया और बोला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंद्वी हो। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मास्टर ने पहले हमला किया, लेकिन जेलर ने उसे आसानी से बचा लिया और पलटकर हमला करने लगा। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। जेलर ने अपनी कमर में जंजीर बांध ली ताकि कोई दूसरा कैदी भाग न सके। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। कुछ देर बाद जेलर ने स्वीकार किया कि मास्टर उसका अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन था। उसने अपने हथियार उठाए। मास्टर ने भी एक हेलमेट की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक जेलर चिल्लाया, उसे मत छूना, यह अलेक्जेंडर द ग्रेट का किला है और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का था। तभी मास्टर ने असली सच बताया। जेलर के पास मौजूद सभी कीमती ऐतिहासिक चीजें नकली थी। अगर मास्टर ने उसे सच नहीं बताया होता तो जेलर को कभी पता ही नहीं चलता। अब दोनों बिना हथियारों के लड़ने लगे। लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार मास्टर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार जेलर ने उसके पैरों में भी जंजीर डाल दी। उधर नकाबपोश कैदी चीन पहुंच चुका था, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। मास्टर की बेटी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। वह एक बेहद शक्तिशाली जादूगरनी थी जो वहां के लोगों पर शासन करती थी। अब उसकी शक्ति और बढ़ने वाली थी। उसका लक्ष्य पूरी दुनिया पर कब्जा करना था और इसके लिए उसे उसी जादुई ड्रैगन लॉकेट की जरूरत थी।